हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिनीन की खिदमत में आने वाली ईद गदीर की तहनीत पेश करते हैं। यकीनन ये हुक्म इलाही है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। यकीनन ईद गदीर वो ईद है जो ईद अकबर है, तमाम शियाने हैदर करार अलैहिस्सलाम के लिए, तमाम विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं लखनऊ की एक अहम शख्सियत के साथ, हमारे नवाब भाई, जो हर बरस जश्न ईद गदीर मुनक़्क़िद करते हैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में 18 ज़िलहिज को। और हमारे साथ हमारे रज़ा भाई मौजूद हैं और हमारे बिलग्राम से हमारे भाई जनाब ज़ीशान भाई मौजूद हैं। नवाब साहब, आप ये जो प्रोग्राम करते हैं ईद गदीर का, बिलखुसूस आप लखनऊ से पूरा इंतज़ाम और एहतमाम करते हुए रज़ा भाई के हमरा और आपके तमाम जो अहबाब हैं उनके हमरा जोगीपुरा आते हैं, तो इस जश्न की शुरुआत मैं जानना चाहूँगा कि ये आप लखनऊ छोड़ के यहाँ आते, जो मरकज़ अज़ा है, मरकज़ अदब है, और वहाँ से लेकर आप दरगाह आलिया नजफ़ हिंद पर आते हैं और यहाँ पर जश्न करते हैं, इसके पीछे का सबब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं लखनऊ के अंदर 10वीं साल से प्रोग्राम करता था जी। और वहाँ पे तमाम वहाँ पे जो मौलाना आते थे, नज़र देते थे और उस प्रोग्राम को करते थे। जितने भी रिलीजन के लोग वहाँ पे आते थे, जी। हर रिलीजन के लोग होते अच्छा, थे वहाँ उसमें पे। सिर्फ क़ैद नहीं थी कि शिया ही आएंगे, जी, जी। सब आएंगे, सब लोग ईद आते थे, गदीर उसमें जितने भी हिंदू अहबाब भी हैं आते उनको थे, बुलाते थे। सब सारे मुसलमान भी आते थे, सब जितने लोग भी थे हाँ। वहाँ पे। तो वो वहाँ पे महफ़िल नहीं हो पाती थी और अच्छा। खाने का जश्न होता था और नज़र का होता था वहाँ पे। हाँ। तो ये सिलसिला चलता चला आ रहा था वहाँ पे। जी। और वजह ये भी थी इसलिए कि जब गैदरिंग इतनी बड़ी होती थी वहाँ पे, जी, जी। तो उसकी वजह से भी नहीं हो पाता था प्रोग्राम के वहाँ पे जश्न कराया जाए। मेरी वालदा ने कहा कि ऐसा कि भैया तुम ऐसा करो कि हमारे कहने से नजफ़ हिंद जाओ अच्छा। और वहाँ पे जाके मौला की मदह करवाओ, वाह! जश्न वहाँ पे ईद गदीर का करवाओ, वहाँ पे हाँ। महफ़िल करवाओ वहाँ पे। अच्छा। तो मैं यहाँ पे आया और आने के बाद में यहाँ पे जश्न करवाया ईद गदीर का। लंगर का कहने लगी वहीं पे करिएगा आप। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसा है कि यहाँ पे लंगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जज़ाकल्लाह। और जो भी शोरा यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से भी होते हैं, मकामी भी शोरा आते हैं। तो वो जब से सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। हाँ, अच्छा, उस दौरान यहाँ दरगाह आलिया पे कोई ईद गदीर के हवाले से जश्न नहीं था? नहीं, पहले कभी होता होगा लेकिन हमारे सामने कभी यहाँ पे नहीं हुआ। जो लोगों ने बताया कि यहाँ पे जिस तरीके से आप करते हैं ऐसा जश्न नहीं हो पाता ईद गदीर का यहाँ पे। भाई हिंदुस्तान में। हाँ, लेकिन यहाँ पे पटाखे भी छुड़ाए जाते हैं आतिशबाजी मौला के जश्न में। जज़ाकल्लाह। हाँ, तो अभी आप जैसे का बताया कि खुदा आपकी वालदा को गरीक रहमत करे, वो इस दुनिया में नहीं, खुदा उनकी रूह को इस जश्न का सवाब और जिस तरह से भी कार्य खैर आप और आपकी फैमिली करती है उनको इस साल भी हो। तो ये तकरीबन कितने दिन पहले की बात है, कितने साल हो गए इसको करते हुए? इसको तकरीबन 5 साल तो हो रहे होंगे। तकरीबन यहाँ पे बड़ा अरसा होता है और जाहिर है कि तो यहाँ पे लोगों ने कहा भी कि ऐसा है कि ये आप यहाँ पे जल्दी जल्दी कोई प्रोग्राम कर नहीं पाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये मौला का एजाज़ है जी। जो मौला इतनी ताकत देते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कर ले जाएं। बहुत मेहनत करना पड़ती है यहाँ पे और हर साल उसी हिसाब से करना होता है। बेशक। अब ये ईद अकबर है, ईद आज़म है, बेशक। और ये इससे बड़ी कोई ईद ही नहीं है। ईद ही नहीं। बेशक। तमाम विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों के जिनके दिल में भी चिराग जल रहे विलायत के, उनके लिए सबसे बड़ी ईद अकबर है। तो इंशाल्लाह ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे जो जश्न होने वाला सिलसिले में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईद गदीर का प्रोग्राम मैं लखनऊ से यहाँ पे लाया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में पब्लिक हो और उसमें जश्न में शामिल हों और जश्न को कामयाबी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कामयाब करें। और जो लंगर होता है तो उसमें नजर मौला जो करते हैं यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए कसीर तादाद में। जज़ाकल्लाह। तो ये मुख्तसर सी बातचीत थी हमारे नवाब साहब के साथ, क्योंकि ये बस्ती है जो दरगाह आलिया नजफ़ हिंद है, यहाँ पर एतराफ़ में अहले तशय्युअ बहुत कम रहते हैं, लेकिन आस पास की बस्तियाँ ज़रूर ऐसी हैं जिनमें
कसीर तादाद में सैयद हज़रात रहते हैं, मोमिन रहते हैं, उनसे गुजारिश करी जाती है नवाब साहब की तरफ से, हमारे रज़ा भाई की तरफ से और दीगर जो इनके मुताल्लिक़ीन हैं उनकी तरफ से कि इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो मुनक़्क़िद किया जा रहा है वो सिर्फ़ मवालियान हैदर करार के लिए, शियान हैदर करार के लिए, और ये ईद चूँकि ईद अकबर है इसकी तहनीत भी पेश करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जिस तरह से आप हर बरस इसमें शिरकत फरमाते हैं, इस दौरान भी ज़रूर शिरकत फरमाइएगा। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम।